मध्य प्रदेश में कब तक बन जाएगी नई सरकार, कहां तक पहुंची चुनाव आयोग की तैयारी, देखिए पूरी वीडियो। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सबके मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी तक निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उसकी तैयारियों को देखकर लगता है कि इसी हफ्ते मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इलेक्शन का बिगुल बज सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर को राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे के बाद निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि 5 राज्यों में इलेक्शन नवंबर-दिसंबर 2023 में हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में बुधवार 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में 6 जनवरी 2024 और छत्तीसगढ़ में 3 जनवरी 2024 के पहले नई सरकार के गठन की संवैधानिक बाध्यता है। इसी तरह राजस्थान में 14 जनवरी 2024 के पहले नई सरकार का गठन करना जरूरी है। इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग इसी महीने अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। निर्वाचन आयोग की तैयारियों को देखते हुए यह भी कयास लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नवंबर के दूसरे, तीसरे या चौथे हफ्ते मतदान की अलग अलग तारीख तय हो सकती हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा कार्यकाल अगले साल 6 जनवरी 2024 को खत्म होने वाला है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 3 जनवरी 2024, तेलंगाना में 16 जनवरी 2024, राजस्थान में 14 जनवरी 2024 और मिजोरम में 17 दिसंबर 2023 तक नई सरकार का गठन करना संवैधानिक है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 6 अक्टूबर 2018 को निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। आयोग ने छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में तो मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में एक चरण में ही चुनाव मतदान करवाया था। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 18 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर, दूसरे चरण की 72 विधानसभा सीटों में 20 नवंबर को मतदान करवाया था। इसी तरह मध्य प्रदेश और मिजोरम में एक ही चरण में 28 नवंबर हुई थी। राजस्थान और तेलंगाना में 7 दिसंबर को वोटिंग की गई थी। सभी 5 राज्यों की मतगणना एक साथ 11 दिसंबर 2018 को हुई थी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए गए थे। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। निर्वाचन नामावली के पुनरीक्षण का काम हो चुका है। आज इसका अंतिम प्रकाशन भी किया जा चुका है। इसके साथ ही चुनाव कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले अधिकारियों की लिस्ट भी तैयार हो रही है। उनके प्रशिक्षण का काम भी चल रहा है। वहीं राजनीतिक दल भी अगले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की 2 सूची भी जारी कर दी है। जल्द ही कांग्रेस की पहली और बीजेपी की तीसरी सूची आने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कई प्रत्याशी घोषणा कर दी है। इसी बीच भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा, तो कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से वोटरों तक पहुंचने की पहले चरण की कवायद कर ली है। बीजेपी के घोषित और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। अब इंतजार सिर्फ निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान का हो रहा है। इसके बाद लोकतंत्र के इस महाउत्सव में अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। करोड़ 60 लाख मतदाता हमारे हैं, जिनमें पुरुष मतदाता मेल जो इलेक्टर्स हैं वो 2 करोड़ 88 लाख हैं। मैं सिर्फ करोड़ की बात कर रहा हूँ। महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 72 लाख है। जो थर्ड जेंडर मतदाता हैं उनकी संख्या 1373 है। हमारे जो ओवरसीज मतदाता हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उनकी संख्या 99 है। जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं, जो लोग आर्मी में और सेना में हैं और उनको भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा होती है, उनकी संख्या 75,304 है। तो सभी प्रकार के जो हमारे इलेक्टर्स हैं उनको यदि हम टोटल करें, उनको मिला दें, तो ये संख्या जो मध्य प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या है, जो इलेक्टर्स की संख्या है, वो 5,61,36,36,229 होती है। 5,61,36,229 हमारे कुल मतदाता हैं, हर कैटेगरी को मिला देते हैं। इसमें जो हमारे 80 प्लस के मतदाता हैं उनकी संख्या 6,53,640। 100 प्लस के मतदाताओं की संख्या 5,124 है। और इसमें भी पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यदि लगभग 1,500 पुरुष मतदाता हैं 100 प्लस के, तो 3,500 से अधिक हमारी महिला मतदाता है। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनकी संख्या 5,05,146 है। ये दोनों श्रेणी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, 80 प्लस और दिव्यांग, जैसा आप जानते हैं कि इनको घर से वोट करने की सुविधा मिलती है यदि ये चाहें तो। हम इनसे विकल्प लेते हैं चुनाव की घोषणा के बाद, और यदि ये अपने घर से मतदान करने का विकल्प चुनते हैं
तो इनको घर से ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। एक और अच्छी चीज जो आपसे शेयर करना है कि हमारी जो जेंडर रेशियो है, एक तरह से 1000 पुरुषों की तुलना में जो महिला मतदाताओं की संख्या है वो 945 है, जो सेंसस हमारा 2011 का हुआ था। जनगणना में जो हमारा जो अनुपात था, जेंडर रेशियो था, वो 931 था। उसकी तुलना में आज हमारा जो इलेक्टोरल रोल का जेंडर रेशियो 945 है। कहने का आशय ये है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो पात्र महिलाएं हैं उनमें लगभग सभी ने अपना नाम जुड़वाया है। तो एक अच्छी खबर है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। ईपी रेशियो जो होता है, इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो जिसको कहते हैं, आबादी के हिसाब से मतदाताओं की जो अनुपात है वो 64.75 है। ये भी सर्वाधिक है अभी तक। मतलब जो निरंतर प्रयास हुए हैं मतदाताओं के नाम जोड़ने के, वो एक तरह से आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है फाइनल फिगर में। 18-19 के जो मतदाता हैं वो हमारी संख्या 22,36,564 है। 22,36,564 मतदाता हैं जो 18 से 19 वर्ष की आयु श्रेणी में। जो 2 अगस्त को जब हम लोगों ने ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया था तो हमारे मतदाता 5,43,00,000 थे, जिसमें लगभग 17 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई है। और आज जनरल इलेक्टर्स की संख्या 5,60,00,000 है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। इस पूरी अवधि में जो नाम जोड़े गए हैं उनकी संख्या 24,33,000 नाम जोड़े गए, 7.5 लाख नाम हटाए गए और लगभग 15 लाख नामों में संशोधन की कार्रवाई हुई, चाहे उनके फोटो बदले गए हों या उनका नाम वगैरह चेंज किया गया हो। तो आज की स्थिति में मतदाताओं की संख्या आपको बता दी। मतदान केंद्र हमारे 64,523 हैं और निर्वाचन संबंधी जो कार्रवाई इलेक्टोरल रोल से संबंधित है वो एक तरह से अंतिम प्रकाशन के साथ पूरी हो गई है। अभी भी नाम जुड़ेंगे। इसमें जो वैधानिक स्थिति है वो ये है कि जो नामांकन होता है, जो नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख होती है नाम निर्देशन पत्र लेने की, उस आखिरी तारीख तक नाम जुड़ते हैं। अर्थात नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है उसके 10 दिन पहले तक नाम जोड़ने के आवेदन लिए जाते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो फॉर्म 6 है जिसके माध्यम से नाम जोड़े जाते हैं वो आवेदन लिए जाएंगे नॉमिनेशन की लास्ट डेट के 10 दिन पहले तक। जहां तक नाम हटाने का प्रश्न है, जो फॉर्म 7 से होता है, चुनाव की घोषणा के साथ जिस तारीख को भी चुनाव की घोषणा होगी उस तारीख के बाद फॉर्म 7 जो प्राप्त होंगे उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब चुनाव की घोषणा के साथ ही एक तरह से फॉर्म 7 प्राप्त तो करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म लेने पे रोक नहीं है, फॉर्म 7 लिए जाते हैं, लेकिन डिलीशन संबंधी कार्रवाई रुक जाती है, डिलीशन का काम नहीं होता। तो ये आपके माध्यम से आपको भी और आपके माध्यम से सभी को मैं कहना चाहता हूँ, नाम जोड़ने की कार्रवाई नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक, डिलीशन की कार्रवाई चुनाव की घोषणा के बाद उसके फॉर्म नहीं लिए जाते। तो ये एक चीज आपको बतानी थी। इसके अतिरिक्त